हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन के डिफरेंट फंक्शन है हमारे जिस्म के अंदर। जैसे ये प्रोवाइड करता है हमें शेप। अगर हमारे जिस्म के अंदर स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता तो हमारी कोई भी शेप नहीं होती। स्केलेटन हमें मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे मैं मूवमेंट करता हूँ, अगर हमारे जिस्म में स्केलेटन नहीं होगा तो हम मूवमेंट भी नहीं कर सकते। उसके अलावा ये हमारे मेजर ऑर्गन हैं, उनको प्रोटेक्शन देता है। और ब्लड सेल स्केलेटन के अंदर प्रोडक्शन होती है। और उसके अलावा मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, ये भी स्केलेटन के अंदर डिपॉजिट होते हैं। स्केलेटन बना होता है बोन्स एंड कार्टिलेज से। इन दोनों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 206 बोन्स होते हैं और वो डिवाइड किए गए हैं दो डिवीजन में। तो ह्यूमन स्केलेटन के दो डिवीजन हैं। एक है एक्सियल स्केलेटन जिसके अंदर 80 बोन्स होते हैं, और उसके अलावा दूसरी डिवीजन है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें 126 बोन प्रेजेंट होते हैं। एक्सियल स्केलेटन हमारा वो पार्ट है स्केलेटन का जो हमारे एक्सिस पॉइंट पे आते हैं। जैसे ये स्कल, नेक, बैक साइड वर्टिब्रल कॉलम एंड फ्रंट साइड पे आपको रिब केज नजर आएगा, तो ये पोर्शन कहलाता है एक्सियल स्केलेटन। इसमें स्कल आएगा, नेक आएगा, वर्टिब्रल कॉलम और ये आपका थोरेसिक केज। तो ये पोर्शन कहलाता है एक्सियल स्केलेटन, और इसके अंदर 80 बोन्स प्रेजेंट होते हैं जो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके अंदर 126 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्कल, नेक, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक रीजन के अलावा आपके शोल्डर में, हिप में और आर्म्स में और लेग्स में यहाँ पे बोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये कहलाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। यहाँ शोल्डर में, यहाँ हिप में, आर्म्स में और लेग्स में। मीन्स एक्सियल स्केलेटन के अलावा जो भी बोन्स आपके हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम एक्सियल स्केलेटन जिसके अंदर 80 बोन्स प्रेजेंट होते हैं वो आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कल। अब आप यहाँ पे देखें, ये स्कल की स्ट्रक्चर है। अब स्कल के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं? तो स्कल के अंदर ये क्रेनियल रीजन है, ये फेशियल है। आप यहाँ पे देखें, ये क्रेनियल रीजन होगा, ये फेशियल और ईयर भी स्कल में आता है। तो यहाँ पे डिफरेंट बोन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आए हाउ मेनी बोन्स इन स्कल, अगर पूरा स्कल की बात है कितने बोन्स है, तो आप कहेंगे 28 बोन्स प्रेजेंट इन दी स्कल। लेकिन अगर वो पूछते हैं कि सिर्फ क्रेनियल में कितने हैं, तो आप कहेंगे क्रेनियल्स के अंदर 8 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्कल के अंदर क्रेनियल, फेशियल और ईयर बोन्स और ओसिकल्स आते हैं। तो क्रेनियल बोन्स 8 होते हैं और फेशियल बोन F से 14 याद कर लें। फेशियल के अंदर 14 बोन्स होते हैं और ईयर बोन आपके 6 होते हैं। तो टोटल आप इसको मिलाओगे 6, 14, 20 हो गए और 8 आपके ये हो गए क्रेनियल बोन। तो टोटल आप मिलाओगे तो हो जाएंगे 28। और अगर अलग अलग आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रेनियल बोन्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 8, फेशियल बोन्स आपके 14 और ईयर्स बोन आपके 6 हो जाएंगे। अब आप क्वेश्चन की नेचर देख के आपको आंसर देना है। इज इट क्लियर? स्कल के अंदर 28 बोन होते हैं। क्रेनियल बोन्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये आपका जो ब्रेन को कवर करता है ये रीजन कहलाता है क्रेनियल। तो इसके अंदर 8 बोन्स होते हैं। तो ये 8 बोन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपको नजर आएगा टेम्पोरल, ये 2 बोन होते हैं। अब टेम्पोरल बोन कहाँ पे है? आप यहाँ स्कल में देखें, ये आपको रेड कलर का पोर्शन नजर आएगा। These बोन्स आर टेम्पोरल बोन। अब आप यहाँ पे देखें, ये बोन इस तरफ कान के यहाँ और इस तरफ, ये लेफ्ट और ये राइट, यहाँ पे 2 बोन प्रेजेंट होते हैं। These बोन्स आर कॉल्ड टेम्पोरल बोन। उसके बाद टेम्पोरल के बाद ऊपर यहाँ पे बिल्कुल यहाँ डोर्सल साइड पे ये बोन, यहाँ पे भी 2 बोन हैं। ये बोन कहलाते हैं पेराइटल बोन। ये भी 2 होते हैं। टेम्पोरल 2 हो गए आपके यहाँ पे, इससे ऊपर यहाँ पे ये पेराइटल बोन है, ये भी 2 बोन है। अब आप यहाँ पे देखें,
ये टेम्पोरल इसके ऊपर यहाँ पे ये होगा पेराइटल, और ये भी दो बोन होते हैं। उसके अलावा फ्रंटल बोन अब 4 हो गए, 2 टेम्पोरल और 2 पेराइटल। टेम्पोरल एंड पेराइटल ये 4 हो गए। फ्रंटल 1। अब फ्रंटल कौन सा बोन है? ये फ्रंट साइड वाला, ये आपका फोरहेड है, यहाँ पे बोन प्रेजेंट होता है, ये बोन कहलाता है फ्रंटल। और ये एक बोन होता है, आप यहाँ पे देखिए ये सामने वाला बोन है, इसे कहा जाता है फ्रंटल, और ये एक है, ये हो गया 5। उसके बाद है ओसीपिटल, ये 1 है। ओसीपिटल कौन सा बोन है? ये फ्रंटल बोन हो गया। इसके बिल्कुल बैक साइड यहाँ पे ये बोन होता है ओसीपिटल बोन, ये भी एक होता है। तो 5 और ये 6 हो गया। यहाँ पे देखें ये ओसीपिटल और ये आपका 1 बोन हो गया, ये आपके होंगे 6 बोन। उसके बाद स्पेनोइड, ये 1 है। स्पेनोइड बोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अब यहाँ पे आप देखें ये ग्रीन कलर का है स्पेनोइड, और ये होता है 1 बोन। ये कहाँ पे होता है? ये बिल्कुल यहाँ पे, आप यहाँ पे मैं जहाँ पे उंगली रख रहा हूँ ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और यहाँ से ये एक ही है, यहाँ से यहाँ, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये बिल्कुल इस तरीके से यहाँ बोन है। ये एक ही बोन है, इसके अंदर कोई भी ज्वाइंट नहीं है। तो ये एक बोन हो गया, ये आपका हो गया 7। और 8 नंबर आपका हो गया इथमोइड बोन, और ये भी 1 है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये आप फ्रंटल एक देख रहे हैं, उसके नीचे आई आर्बिट, यहाँ इसके अंदर साइड बोन प्रेजेंट होता है, और ये भी एक होता है यहाँ नीचे की तरफ, इसे कहा जाता है इथमोइड बोन, और ये भी आपका एक हो गया। तो टोटल 8 हो गए क्रेनियल बोन। हम इसको दोबारा गिनती करते हैं। 2 ये हो गए आपके टेम्पोरल, 1 ओसिपिटल, 3 हो गए पेराइटल, 2 5 हो गए फ्रंटल, 6 इथमोइड, 7 और स्फेनोइड 8। तो ये टोटल आपके क्रेनियल बोन्स हो गए 8 दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। इज इट क्लियर? उसके बाद हमारा है फेशियल बोन्स, जो हमारे चेहरे के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो होते हैं 14 बोन्स। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो नंबर 1 आपको यहाँ दिखेगा जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक कितने बोन्स हैं? 2 बोन्स हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके फेस में? तो आप यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे ये जो बोन आपको नजर आ रहे हैं, दीज बोन्स आर कॉल्ड जाइगोमेटिक बोन्स। इसे चीक बोन भी कहा जाता है। तो 2 बोन आपके ये हो गए। इज इट क्लियर? उसके बाद आपके पास है लेक्राइमल, ये भी 2 बोन है। गिनती करते जाना, 2 बोन हो गए जाइगोमेटिक। उसके बाद है लेक्राइमल, ये भी 2 बोन है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये होते आपके इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये आपके लेक्राइमल बोन कहलाते हैं। तो ये हो गए 4 बोन। उसके बाद आपका ये हो गया नेजल बोन। ये कितने हैं? ये भी 2 बोन है। 4 पहले हो गए, 2 ये। अब ये 2 कहां प्रेजेंट हो गए आपके? अब आप यहाँ पे देखें, ये कार्टिलेज है, ये बोन नहीं है। इसके ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे, ये हार्ड आपको स्ट्रक्चर फील होगी। तो ये बोन ये ब्रिज बनाता है, और यहाँ पे बीच में इसमें ज्वाइंट है। तो ये बोन कहलाते हैं नेजल बोन। तो ये 6 हो गए, 2 जाइगोमेटिक, 2 लेक्राइमल, 2 नेजल, 6 हो गए। आपको समझ में आ रहा है? उसके अलावा इंफीरियर नेजल कोनकाई, ये 2 बोन होते हैं। ये आपके, अब यहाँ पे ऊपर तो ये आपका हो गया नेजल, इसके नीचे, अब यहाँ पे मैं टच नहीं करता, नीचे 2 बोन होते हैं, एक लेफ्ट और राइट साइड। तो उसे कहा जाता है आपका इंफीरियर नेजल कोनकाई। तो ये आपके 8 बोन हो गए। इज इट क्लियर? उसके बाद है पैलेटिन, ये भी 2 बोन होते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे फेस में? आप ओरल कैविटी में यहाँ पे अंगूठा ऊपर लगाओगे तो आपको हार्ड स्ट्रक्चर फील होगी। तो यहाँ पे 2 बोन प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं पैलेटिन। अब कितने हो गए आपके? 2 ये, 2 4 6 और 8 और ये 2 10 आपके हो गए। बाकी आपके बचे 4 में 2 मैग्जिला है। अब ये मैग्जिला कहाँ पे प्रेजेंट होता है फेस में? अब ये तो जाइगोमेटिक है, उसके नीचे आप यहाँ पे टच करोगे तो ये आपको हार्ड स्ट्रक्चर फील होगी। ये जाइगोमेटिक है जो हमने पहले डिस्कस किया। इसके नीचे ये बोन है, दीज आर कॉल्ड मैग्जिला। ये भी 2 बोन
प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो और हो गए 12 टोटल, बाकी रह गए आपके दो। एक है आपका वोमिर। अब वोमिर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अब आप यहाँ पे देखिए, ये कार्टिलेज है, बिल्कुल नीचे इसके इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में एक बोन है जो सेपरेट करती है इस दो नेजल कैविटीज को, इसे कहा जाता है वोमर। और ये होती है एक, ये हो गए 13, बाकी आपकी एक बची 14 नंबर, और वो है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट मैंडिबल। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये नीचे की तरफ ये बोन, ये एक ही बोन है, यहां से स्टार्ट होती है यहां खत्म होती है। ये बोन जो कहलाती है ये मैंडिबल बोन कहलाती है। ये मूव भी कर सकती है क्योंकि ये इसके अंदर ज्वाइंट जो है ये मूवेबल है, और ये हम इसको ऐसे ऐसे मूव भी कर सकते हैं, इसे कहा जाता है मैंडिबल। तो ये टोटल 14 बोन्स हो गए आपके फेशियल में। स्कल में कितने बोन प्रेजेंट होते हैं? 28। 8 हमने डिस्कस किए क्रेनियल बोन्स, बाकी कितने रह गए? 20। 14 हमने डिस्कस किए फेशियल बोन, बाकी कितने बच गए? 6। 3 इस ईयर में, 3 इस ईयर में, 6 हो गए। वो कहां पे होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब आप यहां पे देखें, उसे कहा जाता है ओसिकल बोन्स और ईयर बोन्स। ये कौन से बोन्स हैं? अब आप यहां पे देखें, मेलियस 2 बोन, इनकस 2 बोन, स्टेप्स 2 बोन। अब 2-2 बोन भी ऐसे नहीं कि इसमें भी 2 है इसमें भी 2, नहीं, एक इस तरफ एक इस तरफ, इस तरीके से। इनकस एक इस तरफ और एक इस तरफ, स्टेप्स एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये टोटल 6 बोन्स होते हैं दोनों तरफ। तो ये कहां पे होते हैं? तो यहां पे आप स्ट्रक्चर देखें, ये 3 स्ट्रक्चर है। ये कहलाता है मिस, MIS। इसे याद करने का तरीका है मिस। M मींस मेलियस, ये आपका हो गया मेलियस। ये एक ईयर की मैं बात कर रहा हूं। M ये आपका हो गया मेलियस, I इनकस, ये आपका इनकस, ये एक हो गया। इज इट क्लियर? उसके बाद आपका S ये हो गया स्टेप्स, ये आपका हो गया, ये भी आपका एक। तो इस तरीके से ये 3 जो बोन है प्रेजेंट होते हैं एक साइड और 3 इस तरफ, तो टोटल हो गए 6। अब ये मेलियस है, मेलियस की स्ट्रक्चर हैमर की तरह होती है, इनकस की स्ट्रक्चर एनवल की तरह होती है जो लोहार वगैरह यूज करते हैं, और स्टेप्स की स्ट्रप्स की तरह जो घोड़े के ऊपर हम पांव रखते हैं, घोड़े के ऊपर जब सवारी करते हैं तो पांव रखते हैं, तो बिल्कुल उस तरीके की स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से ये 3 डिफरेंट बोन्स प्रेजेंट होते हैं ईयर में, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, टोटल हो गए 6। ये हमारे इनर साइड प्रेजेंट होते हैं और बाहर से साउंड आता है तो उस साउंड को ये एम्पलीफाई करता है, इसका ये फंक्शन है। नेक में सिर्फ एक बोन होती है, उस बोन का नाम है हायोइड बोन। अब यहाँ स्ट्रक्चर में आप देखें, ये नेक की रीजन है और आपको यहाँ पे रेड कलर की स्ट्रक्चर नजर आएगी, ये बोन कहलाती है हायोइड बोन, और इसकी स्ट्रक्चर आपको यू शेप की है। ये स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी यू शेप की, ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और इसके साथ हमारी टंग के मसल्स अटैच होते हैं, ओरल कैविटी के मसल्स अटैच होते हैं। ये हमें बोलने में हेल्प करती है, स्वालोइंग में हेल्प करती है। तो ये एक अकेली बोन है, इकलौती बोन है, दैट इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर बोन। तो क्वेश्चन में ये एक आ सकता है कि वो कौन सी बोन है जो किसी और बोन के साथ नहीं अटैच होती, तो आप कहेंगे हायोइड बोन। इज इट क्लियर? उसके बाद हमारा दूसरा है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे इसके अंदर 33 बोन्स प्रेजेंट थे, लेकिन कुछ बोन्स आपस में फ्यूज होके इसका नंबर रिड्यूस हो गया है, अब ये हैं 26। अब इसकी लोकेशन देखते हैं, तो ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? तो आप यहां पे देखें, सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा कहां पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे नेक वाले रीजन में जो वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, और इसका नंबर होता है 7। अब यहां से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इसे शो किया जाता है C से। ये टोटल होंगे 7, C1 C2 C3, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और फर्स्ट वाली यहाँ पे इसे कहा जाता है एटलास है, ये फर्स्ट वाली वर्टिब्रा है, इसके साथ हमारा यहाँ पे स्कल अटैच होता है। उसके बाद दूसरा आपका है थोरेसिक। थोरेसिक, इसके अंदर 12 वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं। ये थोरेसिक रीजन है, नेक के बाद आपका ये थोरेसिक रीजन, ये रीजन
बिल्कुल यहाँ से देखिए ये थोरेसिक रीजन है और थोरेसिक रीजन में आपके वर्टिब्राई होते हैं जिसे टी से शो किया जाता है और ये आपके होंगे टोटल 12 वर्टिब्राई। इज इट क्लियर? सर्वाइकल आपके 7 और थोरेसिक में आपके कितने हो गए 12 और उसके बाद आपका है लंबर, इसके अंदर 5। लंबर कौन सा रीजन है? ये बेली या कमेंट कह लें, ये बैक साइड आपके जो बेली के बैक साइड जो रीजन है इसे हम लंबर रीजन बोलते हैं और इसके अंदर होते हैं 5 वर्टिब्रा। आप यहाँ पे देखिए एल से शो करते हैं, मोस्टली बैक पेन होता है। अब जब आप टेस्ट वगैरह एमआरआई कराओगे तो वहां पे लिखा होगा L1 L2 L3, इसमें जो डिस्क होती है वो मोस्टली स्लिप हो जाती है क्योंकि मोस्टली हमारा पूरे जिस्म का जो वजन है इसी बोन पे आता है, इस वजह से इसमें डिस्क स्लिप होने का ज्यादा खतरा होता है। तो ये टोटल होते हैं 5, L1 2 3 4 5। उसके बाद है सेक्रम। ये बेसिकली वैसे तो 5 थे, अब ये फ्यूज होके एक रह गया है, उसे हम कहेंगे सेक्रम। अब फ्यूज है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 फ्यूज्ड या अब सेक्रम 1। ये बेसिकली 5 थे, फ्यूज होके अब एक कंसीडर होता है जिसे हम सेक्रम बोलते हैं। इन द एंड आपका कोक्सिक्स, ये आपकी एक बोन है, ये भी पहले 4 बोन थे, फ्यूज होके एक बोन हो गई है जिसे हम सी, अगर इस तरीके से फ्यूज है इसे हम 1 बोलते हैं। ब्रैकेट शो करता है कि ये 4 आपस में फ्यूज है। इस तरीके से ऊपर वाला सेक्रम 5 फ्यूज है और नीचे कोक्सिक्स 4 फ्यूज होके एक बोन बनाती है। तो टोटल आप गिनती करोगे तो 7 आपके सर्वाइकल हो गए और 12 आपके थोरेसिक हो गए, तो 7 और 12 19 हो गए। 19 और 5 आपके लंबर रीजन में हो गए, ये 24 और आपकी एक हो गई है सेक्रम, ये एक सेक्रम और एक कोक्साई, ये आपके टोटल हो गए 26। 33 कैसे होगा कि ये 5 है एक में, ये 5 फ्यूज्ड है और ये 4 फ्यूज्ड है, वो आप गिनती करोगे तो 33 होंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद हमारा लास्ट है यहाँ पे थोरेसिक आर रिब केज। ये हमारा थोरेसिक रीजन है जिसे यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट है जिसे हम रिब केज भी बोलते हैं। तो इसके अंदर कितने बोन्स होते हैं? टोटल 25 होते हैं। अगर चेस्ट की बात करें, अगर क्वेश्चन आए हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ए चेस्ट, तो फिर आप कहोगे 25, क्योंकि 24 तो आपके रिब्स हैं लेकिन एक और बोन यहाँ पे प्रेजेंट होती है यहां से लेके यहां तक, जिसे हम स्टर्नम बोलते हैं। इज इट क्लियर? रिब्स आपके 25 और ये आपका एक 25। तो इसको हम डिटेल से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें थोरेसिक और रिब केज 25 है, रिब्स आपके 24 है। अब 24 है लेकिन अगर पेयर की बात करें तो 12 पेयर होंगे, 12 इस तरफ 12 इस तरफ, ये एक पेयर बनाते हैं, एक पेयर 2 पेयर 3 4 पेयर का क्वेश्चन आए हाउ मेनी पेयर्स, तो 12 पेयर। हाउ मेनी रिब्स, नंबर जस्ट टोटल पूछे तो आप कहेंगे 24। इज इट क्लियर? तो ये 24 और एक आपका स्टर्नम। अब आप यहाँ पे देखें ये रिब केज है यहां से लेके यहां तक, तो ये एक, ये आपको ग्रीन कलर की यहाँ खंजर टाइप की स्ट्रक्चर नजर आएगी, ये कहलाती है स्टर्नम और दीज आर दी रिब्स। 12 इस तरफ होंगे 12 इस तरफ, टोटल हो गए 24। तो पेयर की बात करें तो होंगे 12 पेयर। इज इट क्लियर? तो अगर रिब्स को हम फर्दर और आगे समझने की कोशिश करें तो रिब्स 12 पेयर्स, अभी हमने बात की, आउट ऑफ 12 पेयर्स 7 पेयर्स आर ट्रू रिब्स। 7 को ट्रू रिब्स कहा जाता है। इसे ट्रू रिब्स क्यों कहा जाता है? अब आप यहाँ पे देखें ये एक रिब है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है और आगे से स्टर्नम से कनेक्ट है, और ये आपको रेड कलर की स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है। दिस स्ट्रक्चर बेसिकली कार्टिलेज होती है। तो ये कार्टिलेज से स्टर्नम से अटैच है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट देखें ये डायरेक्ट अटैच है स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। इस तरीके से नंबर 1 भी डायरेक्ट अटैच है, 2 भी डायरेक्ट अटैच है, 3 4 5 6 7। तो ये 7 आप यहाँ भी लास्ट देखें तो ये रिब जाके कार्टिलेज के साथ मिलके डायरेक्ट अटैच है स्टर्नम में। ऐसी रिब्स जो डायरेक्ट अटैच है स्टर्नम से, उस रिब्स को कहा जाएगा ट्रू रिब्स।
इज इट क्लियर? उसके बाद 3 पेयर्स फॉल्स, 7 पेयर तो आपके हो गए ट्रू रिब्स, 3 पेयर्स फॉल्स रिब्स, 3 ऐसे पेयर्स हैं जिसे हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। वो फॉल्स क्यों बोलते हैं? अब आप यहां पे देखें 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये 3 पेयर्स, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, उस तरफ ये पेयर हो गया। अब ये देखें 8 नंबर, 9 नंबर, 10, ये डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं है, ये किससे अटैच है? एक कार्टिलेज से, जिसे हम कॉमन कार्टिलेज बोलते हैं। और ये कॉमन कार्टिलेज भी डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं है। ये 7 नंबर का जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है 7 नंबर का। ये क्या करते हैं? पहले कार्टिलेज से अटैच होते हैं, फिर ये कार्टिलेज 7 नंबर के कार्टिलेज से अटैच होते हैं, डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं होते। तो ये 3 पेयर्स कहलाते हैं फॉल्स रिब्स, और ये कहलाते हैं ऊपर वाले ट्रू रिब्स, क्योंकि ये डायरेक्ट अटैच होते हैं स्टर्नम से और ये डायरेक्ट नहीं होते। उसके बाद लास्ट में आप यहां पे देखें 2 पेयर्स फ्लोटिंग रिब्स, 2 ऐसे पेयर हैं जो किसी के साथ अटैच नहीं है। वो कौन से पेयर हैं? 11 एंड 12। अब ये आपके हो गए फ्लोटिंग रिब्स, ये किसी के साथ अटैच नहीं है। पीछे से तो वर्टिब्रे कॉलम से अटैच है, लेकिन आगे से फ्री है, किसी के साथ अटैच नहीं है, तो इसे कहा जाएगा फ्री और फ्लोटिंग रिब्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ह्यूमन स्केलेटन के बारे में डिस्कस किया। उसके 2 डिवीजन है, एक्सियल स्केलेटन, उसके अंदर 80 बोन्स आते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसके अंदर 126 आते हैं। एक्सियल स्केलेटन को हमने आज डिटेल से डिस्कस किया, ये बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।